क्लास 9th का है क्वेश्चन कि तीव्र रोग किसे कहा जाता है और चीरकालिक रोग किसको कहा जाता है। तो इसको एकदम आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि तीव्र रोग किसको कहा जाता है और चीरकालिक रोग किसको कहा जाता है। तो देखिए, तीव्र रोग कहने का मतलब होता है कि वैसा रोग, ठीक है, वैसा रोग जो यानी एकदम अचानक उत्पन्न होता है। तीव्र रोग उसको कहा जाता है जो अचानक उत्पन्न होता है। ये क्या होता है? अचानक उत्पन्न होता है तथा कम समय के लिए यह होता है। तो बता दे रहा है, तीव्र रोग उसको कहा जाता है जो अचानक उत्पन्न होता है, एकाएक उत्पन्न हो जाएगा और बहुत कम समय के लिए हमको क्या करता है? पीड़ित करता है। उसको क्या कहा जाता है? तो तीव्र रोग कहा जाता है। फिर से एक बार बता दे रहा है, तीव्र रोग उसको कहा जाता है जो एकदम अचानक भयानक उत्पन्न हो और बहुत कम समय के लिए होता है। उसको क्या कहा जाता है? तीव्र रोग कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, सर्दी होता है तो क्या ये सर्दी ऐसा होता है कि लंबे समय तक बना रहे, 1-2 साल तक सर्दी? ऐसा नहीं होता है। ये कम समय के लिए 2-4 ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। खांसी जो होता है ये भी लंबे समय तक लिए नहीं बना रहता है, ये बहुत कम समय 2-4-5 दिनों तक ये रहता है। अगर उससे अधिक होता है तो ये जो होता है यानी तब वो रोग बदल जाएगा, यानी उसको संदेह हो जाता है किसका? टीबी का। अगर अधिक समय तक अगर खांसी बना रहा है तो संभावना होती है कि व्यक्ति को टीबी हुआ हो। लेकिन ये खांसी अगर नॉर्मल खांसी है तो ये अधिक दिनों तक नहीं रहता है। उसी प्रकार होता है क्या? मलेरिया। मलेरिया भी जो व्यक्ति को होता है तो मलेरिया भी अधिक समय तक के लिए नहीं बना रहता है, इसीलिए ये भी जो होगा तीव्र रोग कहलाएगा। हैजा जो होता है इसी प्रकार हैजा भी होता है, ये भी अधिक समय के लिए नहीं बना रहता है। इसलिए कोई अगर एग्जाम्पल में पूछता है कि कौन कौन भाई रोग जो होगा तीव्र रोग में आ जाएगा, तो तीव्र रोग में वही आएगा, सर्दी आ सकता है, खांसी आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, हैजा आ जाएगा। क्योंकि ये जो रोग होते हैं ये अचानक उत्पन्न होते हैं और कम समय में भी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसको तीव्र रोग कहा जाता है। दूसरी है चीरकालिक रोग। चीरकालिक रोग कहने का मतलब होता है ये रोग जो होता है लंबे समय तक बना रहता है। लंबे समय कहने का मतलब क्या है? जैसे ये तीव्र रोग में आपको बताया कि कम समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चीरकालिक रोग जो होता है ये तीव्र यानी जल्दी ठीक नहीं होता। जैसे किसी को अगर दामा हो गया तो वह जो होगा जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। उसी प्रकार आपको यहाँ बताएगा कि गठिया जानते हैं कि पैर में होता है, ज्वाइंट जो होता है वहाँ पर दर्द होने लगता है, तो ये दर्द अगर हो जाएगा तो ये भी जो होता है जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। इसी प्रकार होता है एड्स। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो ये भी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। टीबी, कैंसर, ये रोग भी दोनों जो होते हैं ये भी जल्दी ठीक होने वाले नहीं थे। डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि चीरकालिक रोग किसको कहते हैं? तो चीरकालिक रोग वैसे रोग को कहते हैं जो हमारे शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, जल्दी ठीक नहीं हो, कुछ समय लगे, वर्षों लग सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? तो चीरकालिक रोग कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, तीव्र रोग कहने का मतलब होता है अचानक उत्पन्न होता है और कम समय के लिए शरीर में रहता है, तो उसको कहा जाता है तीव्र रोग। कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो सर्दी बता सकते हैं, खांसी बता सकते हैं, मलेरिया बता सकते हैं, हैजा बता सकते हैं। ये क्या होगा? बहुत कम समय के लिए, अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। अगर अधिक दिनों तक रहा तो ये जो होगा खतरनाक हो जाता है। उसी तीव्र रोग क्या होता है? ये अधिक दिनों तक रहता है। दमा को अस्थमा कहा जाता है। उसी तरह दमा अगर किसी व्यक्ति को तो उसको श्वास लेने में तकलीफ होता है तो लंबे समय तक रहता है। गठिया ये भी लंबे समय तक रखता है। एड्स ये भी लंबे समय तक। टीबी और कैंसर ये रोग भी क्या होते हैं? लंबे समय तक रहते हैं, तुरंत समाप्त होने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि तीव्र रोग किसको कहते हैं और चीरकालिक रोग किसको कहा जाता है।